हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम करने वाले हैं राजीव प्रकाशन की बुक, क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की बुक है। और इसका हम लोग जैसा कि सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 5 यानी कि समांतर श्रेणियाँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, यानी मैंने आपको प्रश्नावली 5.1 करवा दी है, 5.2 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जा करके ज़रूर से देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और एक बार लगाने के बाद डेफिनेटली आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 तक की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या गया है। हमको दिया गया है कि एपी दिया गया है कि 3, 8, 13, 18 फिर डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ये हमें दिया गया है। मतलब हमको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे। तो हमें दिया गया है 3, 8, ठीक है, 3, 8, 13, 19, 3, 8, 13, 18, सॉरी 18, और फिर डॉट डॉट करके दिया गया है, लास्ट में हमको 78 दिया गया है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, बुक हटा देते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पता हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, पहला पद पता है, तो पहला पद हो जाएगा हमारा ए होगा, और यहाँ से ए इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और डी अगर हम निकालना चाहें तो डी क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 3 करोगे तो 5 हो जाएगा। और लास्ट टर्म हमको दिया गया है AN इज इक्वल्स टू, हमें दिया है 78, लेकिन हमको n नहीं पता है, हमको n नहीं पता है, और हमें यही n ही फाइंड आउट करना है। अब आपको पता ही है कौन सी आइडेंटिटी आपको लगानी, कौन सा फार्मूला लगाना है। आपको लगाना है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से AN हो गया हमारा 78 यानी 78 हो गया, A हो गया 3, n हमें निकालना है तो n माइनस 1 कर लो, और d हमारा कितना हो गया, 8 में से 3 गया था तो 5 बचा था, तो यानी यहाँ पर हमारा गुणे में 5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम 3 को इधर स्थानांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78 माइनस 3, क्या कि प्लस है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। अब 78 में से 3 घटाओ, 78 में से आप 3 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 75 यानी 75, ये बराबर में हो गया n माइनस 1 और ये हो गया 5, ठीक है। अब 5 इधर गुणे में है और इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा भाई, भाग हो जाएगा, ये आपको पता ही है। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 75 भागे 5, 5 से भाग कर लो तो कितना हो जाएगा, 5 1 के 5, 5 5 25, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 15, तो n बराबर हो गया 15, माइनस में इधर जाएगा तो हो गया प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया 16। तो इसका मतलब 78 हमारा कौन सा पद होगा, 78 जो होगा वो हमारा 16वां पद होगा। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि कौन सा पद है, तो हो जाएगा इस एपी का 16वां पद, 16वां पद 78 है। बस हो गया, यही हमारा आंसर है। बताओ भाई, समझ में आ गया। अब इसमें बताओ कोई दिक्कत हो, क्लियर है सभी को। अब चलो आगे देखो, अगला हमारा क्या दिया गया, अगला हमारा प्रश्न संख्या 7। देखो प्रश्न संख्या 7 दी गई है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितना है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें क्या दिया गया, पहला ये दिया गया है 7, 13, 19, और ये डॉट 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 करके हमें दिया गया है 205। अब देखो जो जो चीज़ दी गई है इसमें पूछ रहा है कितने पद हैं, तो मतलब आपको n निकालना है। तो a बराबर हो गया हमारा 7, और d बराबर हो गया 13 में से 7 घटा लो। अगर 13 में से 7 घटाओगे कितना हो जाएगा भाई, 13 में से 7 घटाओगे तो हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर हो गया 6, और लास्ट पद हमको 205 दिया है, तो an बराबर हो जाएगा 205। और हमें बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हमें n ही निकालना है। अब सेम वही चीज़ लगाओगे, AN इज इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। AN हो गया हमारा 205, 205, A हो गया हमारा 7, n हमें निकालना है, और d हमारा कितना हो जाएगा 6, यानी गुणे में 6 कर लो। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को आप सॉल्व करोगे और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा।
क्या करोगे आप 205 और ये 7 इधर है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा -7 हो जाएगा, तो बराबर में n-1 और ये गुणे 6। अब 205 में से 7 घटाओ, 205 में से 7 तो 198, सही है, बराबर ये हो गया n-1 और ये गुणे में 6 इधर लेके आओगे तो n बराबर हो जाएगा n-1 बराबर 198/6, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, तो इसका मतलब n-1 बराबर 33, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जगह है तो यहाँ लिख देते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 33, 1 इधर आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 33 + 1, तो n बराबर कितना हो गया हमारा 34। बस यही हमारा पहले का आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन यही तो दिया था, ये 7, 13, 19 और अंतिम पद हमारा 205 दिया था, तो यानी इसका n कितने हो जाएंगे, इसके कितने पद हो जाएंगे, 34 होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो आगे देखो अगला क्या दिया गया हमारा, इसका दूसरा जो दिया गया है, और वो दूसरा दिया गया है 18, 15 सही 1/2 13, फिर डॉट डॉट करते हुए -47। अब माइनस में आ जाए तो इसमें डरना नहीं है ना, सब कुछ बिल्कुल जैसे पहले किए हो सब कुछ वैसा ही करना है, यानी कि आपको कुछ नया नहीं करना है। क्या क्या दिया है वो हटा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया हमारा 18, फिर दिया गया है 15 सही, कितना 15 सही 1/2, फिर दिया गया है 13, फिर डॉट डॉट करते हुए दिया गया है अंतिम पद दिया गया है -47। बस यही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको इसमें दिया क्या क्या है। हमको a दिया है तो a बराबर हो गया हमारा 18, a बराबर 18, n बराबर n हमें निकालना है, an हमें दिया है, an बराबर -47 दिया है, और d हमें निकालना है। d कैसे निकालते हैं भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, यानी 15 सही 1/2 में से 18 अगर माइनस कर दोगे तो आपका d आ जाएगा -5/2, सही है, और n हमें निकालना है। बताओ समझ में आ गया। अब आप रख लो सीधा सीधा फार्मूला, an = a + n-1 × d, तो an है हमारा -47 बराबर a हो गया 18 बराबर n-1 और d हो गया हमारा -5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉरी ये प्लस था, अब 18 है हमारा, 18 को हम इधर लेके आएंगे तो 18 में प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -47, 18 इधर आ गया तो -18 बराबर में कितना हो गया हमारा n-1 गुणे में -5/2, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का, तो 8 और 7 हो गया 15, 4 1 5 हो गया 6 यानी -65 बराबर n-1 और गुणे में -5/2 है। अब हमको ये पता है कि गुणे वाली संख्या अगर बराबर की दूसरी तरफ लेके आते हैं तो उल्टा यानी रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, तो n-1 बराबर -65 गुणे माइनस उल्टा हो जाएगा 2/5। क्यों? क्योंकि हमने इसको इधर लेके आए ना, हम इसको इधर लेके आए इसलिए उल्टा हो गया। अब ये 5 से कटो, 5 × 5 5 15, तो n-1 बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस और 13 दूना 26, सही है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 26, -1 उधर जाएगा तो हमारा +1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 26 और 1 27। तो इसका मतलब इसमें कितने पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 27 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई फिर बात है ना। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। बाकी हम लोग पूरी बुक ऐसे ही सॉल्व करेंगे और उसके बाद जब एग्जाम्स आपके नज़दीक आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह भी, ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलो आगे हम देखते हैं हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप देखो प्रश्न संख्या 8 क्या दिया गया कि हमको ये दिया गया है कि एक AP दिया गया है और ये दिया गया है 11 8 5 2, ठीक है, घटते हुए क्रम में है, और ये दिया गया है -150, ये हमको दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या इस सीरीज का एक पद -150 हो सकता है ना, हमको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है,
और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमको बताना है। अब ये अच्छी चीज़ है कि आपको सेम वैसे ही जैसे आप पहले क्वेश्चन करते हो सारे क्वेश्चन वैसे ही करते रहो। ठीक है, ए बराबर हो गया हमारा 11, अब यहाँ ए एन बराबर हो गया -150। ठीक है, और डी बराबर हो गया 8 - 11, तो 8 - 11 करोगे तो -3। ठीक है, और हमें n निकालना है। अगर n का मान एक पूर्ण संख्या आ जाए, n का मान कोई पूर्ण संख्या आ जाए तब तो समझ लो है। ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब -150 इस AP का एक पद नहीं होगा। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा an = a + n-1 × d। ठीक है, an हमारा कितना है -150, a कितना है 11, n हमें निकालना है, और d हमारा कितना है -3। सही है, 11 इधर लेके आओगे तो -150 से 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, आपको ये बात पता ही है। तो n-1 गुणे में -3, ये लिख लेते हैं। माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है, निशान माइनस का लगेगा। 150 में आप 11 जोड़ोगे तो हो जाएगा 161 बराबर n-1 और गुणे में -3। अब इस -3 को आप इधर लेके आओगे, गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो n-1 बराबर -161 बटे -3। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से ये हो गया, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा n-1 बराबर n-1 को अगर हम उधर लेके जाएं तो n बराबर हो जाएगा 161 बटे 3, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यानी n बराबर हो जाएगा 3 के 3, और 161 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 164 बटे 3। अब 164 को 3 से भाग करो, कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, कितना बचा, 1 बचा यानी 14, 3 × 4 = 12, 2 बचा, तो 54 सही 2/3, 54 सही 2/3 क्या आ गया हमारा। तो 54 सही 2/3 अगर हम करते हैं, 164 सही है ना, तो 3 × 5 = 15, 1 बचा तो सही तो है 2/3। तो ये हमारा क्या है, ये एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा 54 सही 2/3, यानी n बराबर 54 सही 2/3 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। सही है, अगर ये पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब -150 इस AP का एक पद नहीं है, का एक पद नहीं है। बस हो गया हमारा। बताओ भाई, समझ में आ गई बात? आसान क्वेश्चन था ना? अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप देखते जाओ, है ना। पूरी की पूरी मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगी जब आप आखिरी में जब आप क्वेश्चन लगाने शुरू करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा अरे हाँ, ये 10th के मैथ तो वाकई में बहुत ही आसान है। चलो आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप देखो प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 पहले आपको हम बुक से दिखाते हैं पहले। अब देखो प्रश्न संख्या 9 हमारा क्या दिया गया कि, प्रश्न देखो ध्यान से। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। ठीक है, उस AP का 31वां पद हमें बताना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। चलो अब ये समझ में आ गई बात कि हमें बताना क्या क्या है। देखो हमको दिया गया है 11वां पद, बुक तो आपके पास होगी ही और आप बुक देखते रहो। ठीक है, 11वां पद 38 है तो हम लिख लेते हैं A11 बराबर 38। ये समझ में आ गया। और क्या दिया गया, 11वां पद 38 है, जो जो दिया है वो लिख लो। 16वां पद 73 है। ठीक है, तो ये हमारा 16वां पद जो है ये 73 है, और हमें निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है। अब आ गई बात समझ में? देखो कितना आसान कर दिया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो अगर हमें 11वां पद 38 दिया है तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। पहले समझ लो कि क्या करना है हमको। देखो पहले हमको पता है कि an = a + n-1 × d होता है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ लो। पहले क्या दिया, 11वां पद, तो यहाँ पर n बराबर 11 है, a प्लस ये हो जाएगा 11 - 1 गुणे d, तो यानी A11 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, a + 11 में से 1 गया तो हो जाएगा 10d। ठीक है, तो A11 ये हो गया हमारा, A11 बराबर a + 10d। मतलब कहने का मतलब जो भी हमको दिया होगा ना,
जैसे हमको यहाँ 11 दिया है तो 10D हो जाएगा, यहाँ 16 दिया है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 15D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, a प्लस 10D बराबर 38। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और यहाँ से अगर करोगे तो हो जाएगा a प्लस 15D बराबर 73। ये हो गया हमारा समीकरण 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने तो आपको ये से ही समझाने के लिए बताया था, इसके पीछे ज़्यादा परेशान ना हो। जैसे आपको ये कॉपी में नहीं लिखना है, ये केवल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये मैंने आपको रफ करके बताया समझाने के लिए। तो यानी हमारा पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। तो यहाँ पर करोगे क्या, ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लो। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिख देंगे समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। अब अगर इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा, लिख लो पहले, a प्लस 15D बराबर 73 और a प्लस 10D बराबर 38। सही है ना? अब घटाओगे कैसे, देखो घटाने पर निशान बदल जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये दोनों सेम है, ये कट गए। 15 में से 10 घटाओगे हो जाएगा 5D, और इधर 13 में से 8 घटाओ हो गया 5, और यहाँ 6 में से 3 घटाओ तो हो गया 3। यानी D बराबर हो गया हमारा 35/5। तो कितना हो गया, 5 सत्ते 35। तो D बराबर कितना हो गया हमारा 7। ये समझ में आ गया, D का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब D का मान कहीं रख लो, चाहे समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। तो हम लिख देते हैं कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब जब हम 1 में रखेंगे तो क्या होगा हमारा, समीकरण 1 में रखने पर देखो ये हो गया हमारा a प्लस 10 गुणे, और d की जगह पर क्या रखोगे आप, 7, तो बराबर हो गया 38। तो a बराबर कितना हो गया हमारा, 10 सत्ते 70, ठीक, बराबर में हो गया 38। और यहाँ पर a बराबर हो गया 38 और 70 इधर लेके जाएंगे तो -70। तो a बराबर, भाई प्लस माइनस का सॉल्यूशन कितना होता है, माइनस। तो 70 में से 38 घटाओगे तो हो जाएगा 32। बड़ी संख्या का क्या माइनस है तो माइनस लग गया, यानी हमारा यहाँ से a का मान निकला है। हमको क्या बताना था, हमको a31 का मान बताना है। चलो अब तो काम आपके लिए आसान ही हो गया, क्या निकालना है, a31 बताना है। तो यानी हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। सही है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही निकालना है। a की वैल्यू कितनी है, -32 प्लस 31 माइनस 1 हो जाएगा 30, और d की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर हम 7 रख लेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया -32 यानी 32, प्लस ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 यानी 210। अब 210 में से आपको 32 घटाना है, बड़ी संख्या का ये धन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे ही आप घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 178। तो यानी 178 जो होगा इसका सही उत्तर होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखो प्रश्न संख्या 10 हमें क्या दिया गया, प्रश्न संख्या 10 दिया गया, कहाँ से बंद हो गया, ये रहा प्रश्न संख्या 10। देखो प्रश्न संख्या 10 दिया गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है, यानी 50 पद यानी n बराबर 50 है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते रहो सारी चीज़ें समझते रहो कि क्या क्या यहाँ पर आपको पता है। जिसका तीसरा पद 12 है मतलब A3 12 है, अंतिम पद 106 है मतलब AN 50वां पद है, ठीक है, यानी A 50 बराबर 106 है। तो इसका 29वां पद यानी कि हमें A29 पता करना है। समझ में आ गई बात। तो अब देखो, अब जो जो चीज़ें दी गई हैं ना उसको हम एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, कितना हमारा प्रश्न संख्या 10 है ये, है ना। अब देखो जो जो दिया है वो लिख लो। 50 पद हैं यानी n बराबर 50 है, ये लिख लिया। इसका तीसरा पद 12 है यानी A3 इज इक्वल टू 12 है। अंतिम पद 106 है यानी A50 106 है, सही है। और हमें निकालना क्या है, A29 हमें निकालना। ऐसे लिख लोगे ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा सारी चीज़ें करना। अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, अब क्या करोगे, आपको केवल सॉल्व करना है। क्या करना है भैया, देखो जो जो चीज़ें दी गई हैं सारी चीज़ें यूज कर लो। यहाँ पर दिया गया हमको A3 दिया गया है, तो A3 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D लिख सकते हो। अब बताओ A प्लस 2D लिख सकते हो ना, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये मान लो समीकरण 1 है। इसको क्या लिख सकते हो आप, A प्लस 49D
इज इक्व टू 106, ये लिख सकते हो। भाई मैंने आपको पहले बताना a प्लस n माइनस 1, तो n तो हमारा 50 है और 50 माइनस 1 करेंगे तो 49 हो जाएगा। आप ये चीज़ें अगर नहीं समझ पा रहे हो ना तो बिल्कुल शुरू से ही वीडियो देख लेना, है ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल शुरू से देख लेना, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अब क्या करना हमें, अब यहाँ पर हमको ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2, दोनों को अगर हम घटा दें, दोनों को घटा दो, तो भाई अगर घटाओगे तो a में से a गया तो 0 यहाँ से, ठीक है। 49 में से 2 घटाओ तो हो जाएगा 47d, और 106 में से 12 घटाओ तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 10 में से 1 गया 9, ये हो गया, सही है। तो यहाँ से हमारा d बराबर कितना हो गया 94/47, और ये 47 दूना 94, तो इसका मतलब d बराबर कितना हो गया हमारा 2। ये बात समझ में आ गई। अब सेम वही चीज़ कि d का मान जो है वो समीकरण 1 या 2 में कहीं रख लो, तो 1 में रख लेते हैं। तो d का मान देखो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब अगर आप 1 में रखोगे मान तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, कहाँ हो गया हमारा a प्लस 2 गुणे d की जगह पर 2 रखो बराबर 12, तो यानी a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, सही है। अब यहाँ से सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर 12, 4 उधर लेके जाओगे तो -4 हो जाएगा, तो a बराबर 12 में से 4 गया 8, हमें निकालना क्या था 29वां निकालना है ना, तो यानी हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। यही चीज़ हम यहाँ पर बार बार कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 21 माइनस 1 जो भी पूछता है उसमें से -1, देखो यहाँ 50 दिया था तो 50 माइनस 1 हमने कर लिया था, यहाँ पर हमारा कितना दिया था, यहाँ पे 3 दिया था तो 3 माइनस 1 2 कर लिया था, है ना। ये वाला कहना समझो, समझ लेना, घटाने पर बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे इस वाले क्वेश्चन को बताया था। अब यहाँ पर हो जाएगा a की वैल्यू हो गई 8, 21 माइनस 28 9 माइनस 1 हो गया 28, और d की वैल्यू हो गई 2, बस यही सॉल्व कर देना आपको। तो हो गया 8 प्लस 2 8 जा 16 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5, तो अगर हम 56 और 8 को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 64, यानी 64 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। तो ये रहे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। अब जैसे कि इसमें क्वेश्चंस बहुत हैं और अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन एक वीडियो में करवाऊंगा तो बहुत बड़े हो जाएंगे और आप देखोगे भी नहीं, ठीक है। तो इसके आगे को क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। बाकी अगर आपके स्कूल में कोई और बुक चलती है या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहाँ पर मुझे कोई भी क्वेश्चन आप अपने डाउट्स वगैरह सेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं जिस दिन डाउट क्लास लेकर आऊँगा उस दिन मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।